सीजीआई बीआर गवई पर हमले को लेकर जहां नरेंद्र मोदी साहब कह रहे हैं पूरा देश हर एक भारतीय दुखी है, तो वहीं आज मैं आपको दिखाऊंगा कई ऐसे हैं जो गंदगी उगलने की सारी हदें पार कर रहे हैं। अब उनमें से एक धर दबोचा गया है। जी हां, जो पत्रकारिता के भेष में बैठकर गंदगी और नफरत उगलने का काम कर रहा था, जो पिछले कई दिनों से सिर्फ गंदगी उगल रहा था, और उसकी एक एक वीडियो आज मैं आपको दिखाऊंगा तो समझ जाएंगे इस गिरफ्तारी से किसी को भी दुख नहीं होना चाहिए। लेकिन मातम भी मनाया जा रहा है कि आखिरकार बीआर गवई पर हमला करने वाले को अगर छोड़ा तो गंदगी फैलाने वाले को क्यों नहीं। जी हां, आज आपको दिखाऊंगा वो राष्ट्रवादी अपने आप को पत्रकार कहने वाला कितनी गंदी और घिनौनी बात लिखता है, कैसे वो महिलाओं के लिए आपत्तिजनक शब्द लिखता है, लेकिन आज महिलाओं के सम्मान का राग लापने वाले क्यों छाती नहीं पीटेंगे, क्योंकि ये उनका अपना लाडला है। यही नहीं, आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक तो धरा गया लेकिन अब भी गंदगी उगलने वाले कम नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर हुए हमले की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं, और शर्म उस बात को लेकर भी नहीं है जहां लोकतंत्र, कानून और संविधान सबको खूंटी पर टांगने का काम किया जाता है। आज आपको इस देश के हालात न केवल दिखाने जा रहा हूं बल्कि दिखाऊंगा कैसे इन पर एक एक कर कार्रवाई होनी चाहिए, निश्चित तौर पर होनी चाहिए। और तो और कल तक महर्षि वाल्मीकि की जयंती पर छुट्टी को निरस्त करने वाले अब महर्षि वाल्मीकि की जयंती पर छुट्टी को बहाल करके अपनी खुद की पीठ कैसे थपथपाते हैं, आज आप देख लीजिएगा, खुद देखिएगा और अंदाजा लगाइएगा ये क्या और किस तरीके के है। तो वहीं आप देखिए, इस्तीफा हमारी पार्टी का चलन नहीं है कहने वाली पार्टी का एक मंत्री बच्चों की मौत पर भी कैसे अपनी डींगे हाँकता है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस खबर के साथ। सबसे पहले ये चेहरा आप पहचानते होंगे, ये अजीत भारती है। अजीत भारती एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं। इनकी अपनी मंशा, इनका अपना व्यवहार, इनका अपना तरीका, अपनी बात रखने का तरीका, विचारधारा तमाम हो सकती हैं और इससे किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए, लेकिन पत्रकारिता का एक लेवल होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये आदमी पत्रकार नहीं है। क्यों नहीं कह रहा हूं, अभी आपको आगे जाकर दिखाऊंगा। फिलहाल इस आदमी को, अजीत भारती को, नोएडा पुलिस ने उठा लिया है। उन्हें डीजीपी ऑफिस में रखा गया है। यह कहा गया डीजीपी ऑफिस ले जाया गया है। अब वहां जमकर खातिरदारी हो रही है नहीं हो रही है देखा जाएगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस तो चचा चाणक्य के पूरे कमान में आती है, तो होगी नहीं होगी पता नहीं, क्योंकि इस आदमी की विचारधारा जो काम करता है, जिसके लिए दूसरों को और खासकर दूसरे वर्ग को टारगेट करता है, तो उससे ऐसे लोग खुश होते हैं। अब क्या पता क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन फिलहाल इसे गिरफ्तार कर लिया गया, धर लिया गया है। अब आगे देखिए खबर क्या है, क्यों किया गया इस आदमी की, जरा सुनिए अपने पॉडकास्ट में क्या क्या हरकतें करता है अपने डिबेट में। बोल जा रहे नहीं तो अगर जैसे गवई साहब को ये भैया पता होता कि मैं विष्णु भगवान पे आस्था पे अगर टिप्पणी कर रहा हूँ तो बाहर निकलते ही कोई सा मेरे पे भाई कुछ ने कार 10 आदमी घेर लेंगे। 2 अक्टूबर आ रहा है, बोर्ड से आपके बस की नहीं है। गांधी तो बन सकते हो, गांधी वाली तरीके से क्या करते मुंह पे थूक देते। भाई गवई के मुंह पे थूकने की क्या सजा है पीछे? खूब ज्यादा होगी 6 महीने, वही इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है ना। ये भी नहीं कर पा रहे हिंदू। सोचिए क्या कहा जा रहा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए कहा जा रहा है कि उनके मुंह पर थूकिए। और ये कब है, ये सब कब है? 2 अक्टूबर से पहले का। खुद कहा ना, तो 2 अक्टूबर आ रहा है तो मुंह पर थूक दो। और इसमें हूं हां ही कर रहा है ये आदमी। ये पत्रकार है। एक गलीच किस्म की सोच रखने वाले लोग पत्रकार हो सकते हैं। मैं आज भी कहता हूं, कई मुद्दों पर किसी भी पार्टी या नेता से असहमति मेरी भी हो सकती है, लेकिन हिंसा या ये बदतमीजियां ये कभी भी न कभी जहन में आना चाहिए। हाँ, हम लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाएंगे हर तरह की, लेकिन क्या ये कहा जाएगा कि असहमत है तो उसके साथ ये कर दिया जाए, वो कर दिया जाए? और ये कहा जाता नहीं ये तो संत है भाई, इसने जो किया वो ठीक किया। ये कोई सनातन प्रेमी नहीं है, ये सब ढोंगी है जो सनातन के नाम पर तमाशा कर रहे हैं। ये एक वर्ग विशेष और एक व्यक्ति के पूजक हैं, ये भगवान को भी नहीं मानते। वरना सवाल ये है, जब उंगली पकड़कर भगवान श्री राम को ले जाया जा रहा था, तब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से लेकर इस आदमी की, और वो जिसने जूता चलाया उस आदमी की भावनाएं आहत क्यों नहीं हुई थी? क्यों? जब शंकराचार्य मना कर रहे थे कि 500 साल का इंतजार हिंदुओं का खत्म हो रहा है, भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बन रहा है, तो भावनाएं आहत क्यों नहीं हुई थी? क्योंकि अशुभ मुहूर्त में हो रहा था। नरेंद्र मोदी साहब तय नहीं करेंगे कि कब क्या होगा, ये सनातन का जुड़ा मुद्दा था, शंकराचार्य तय करते। उन्होंने जब कहा, नई बात मानी, शंकराचार्य को गाली दी जा रही थी, धमकी दी जा रही थी, तब इनका
भावनाएं आहत क्यों नहीं हुई थी? कोई बता पाएगा? नहीं, वो सब हमें नहीं पूछना। हमें तो बस वो आदमी खुश रहना चाहिए, इसलिए किसी भी हद तक जाइए। और सनातन की आड़ में बैठकर ढोंग करने वाले लोग हैं ये सारे। आइए अगला इनकी का दिखाता हूं क्या क्या कहते हैं। ये देखिए, डॉक्टर मुकेश कुमार है। इस आदमी की बात पर उन्होंने कितना बहुत नॉर्मल बात लिखी है। जो एक व्यक्ति, जैसा कि नरेंद्र मोदी साहब ने कहा, हर एक भारतीय गुस्सा है, तो गुस्से वाली लैंग्वेज जो होनी चाहिए वैसे लिखी है। पढ़िए, ये लिखते हैं डॉक्टर मुकेश कुमार पर, पढ़ लीजिए। प्रधान न्यायाधीश गवाही पर जूता फेंककर मारने की कोशिश करने वाला एक अकेला वकील नहीं है। पूरे कुएं में भंग घुली हुई है, बल्कि कहना जहर घुला हुआ है। मोदी भागवत के राज ने ऐसी धर्मांधता और कट्टरता पैदा कर दी है कि कोई सच सुनने के लिए तैयार नहीं। बस उनका झूठ सच की तरह स्वीकार कर लो, वरना ये कट्टा चाकू लेकर तैयार बैठे। ये नया इंडिया है, यही न्यू नॉर्मल है। कोई सच ना बोले, कोई तर्क संगत बात ना करे, गुंडों की फौज जो कह दे उसे मान ले, नहीं तो मॉब लिंचिंग करने के लिए तैयार बैठे। इसमें कहीं अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा कि जिस अपशब्दों से आहत हो जाए। इसे सामान्य तरीके से यही अजीत भारती नाम का व्यक्ति बड़ी शालीनता से इनको जवाब दे सकता था, लेकिन जिस विचारधारा से ये ग्रसित है उसमें महिलाओं का सम्मान कहीं है ही नहीं। बस तमाशा है, बस ढोंग है, बस यही नुमाइश है। और देखिए अब क्या लिखता है, पढ़ लीजिए। पहला ही अक्षर क्या है, अरे के आगे आप, मैं नहीं बोलूंगा। ये इसकी विचारधारा है, ये इसके संस्कार है। आगे पढ़िए। मुकेश जी, मैंने ट्वीट लिखा, मैं कहा कट्टा चाकू लेकर निकल गया हूं। आप 40 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं या अपनी डैश डैश डैश, पढ़ लीजिए। मैं इसलिए नहीं पढ़ूंगा कि इनकी तरह गंदी और घिनौनी बात को बोलने का, ये इसकी नैतिकता है, ये इसका असली चरित्र है। और जिस विचारधारा को ये मानता है, उस विचारधारा से प्रेरित लोग भी यही गंदगी उगलते हैं। हाँ, बड़ा दुख हुआ था ना नरेंद्र मोदी साहब को, मां को गाली दे दी, भावुक गला, रुंधा हुआ गला। ये देख लीजिए कितनी गंदी और घिनौनी विचारधारा वाले लोग आपके समर्थक माने जाते हैं। देख लीजिए, मैं नहीं कह रहा हूं, देख लीजिए, यह गंदगी उगली गई है। क्योंकि आपको जब एक ट्वीट पढ़ना नहीं आता तो घर का खर्चा कैसे चला रहे हो? ट्वीट पढ़ना नहीं आता, ये देख लीजिए। सोचिए क्या गंदगी। मैं कह रहा हूं उनके अपने घर की महिलाएं इनके साथ भी रहने में कितनी असुरक्षित महसूस करती होंगी, जो महिलाओं का सम्मान नहीं जानते। एक ट्वीट किया गया, अगर आलोचना की गई तो गंदगी उगलने पर उतर आते हैं। तो इन लोगों की क्या मानसिकता है महिलाओं के लिए, आप खुद सोच लीजिए। खैर, आइए अगली खबर देखिए। यह भी है, अकेला अजीत भारती नहीं है, एक किक्की सिंह है। किक्की सिंह, सुप्रीम कोर्ट का अत्याचार हद से अधिक बढ़ गया था, बलात्कारियों को रिहा कर देना, हिंदुओं की भावनाओं के साथ खेलना। फिर राकेश किशोर ने आकर जवाब दे दिया। किक्की सिंह लिखती हैं, और देखिए तस्वीर क्या है। तस्वीर देखिए, गवाही साहब का नीला चेहरा, यानी इन्हें दलित के तौर पर पेश करना, और उनके साथ क्या बदतमीजी कर रहा है खुद समझिए। अशोक कुमार पांडे भी लिखते हैं, सनातनी का अर्थ हिंदू नहीं है। खुद को सनातनी कहने वालों ने गांधीवादियों पर तब हमला किया था जब वे छुआछूत का विरोध कर रहे थे। सनातनी यानी जाति व्यवस्था, छुआछूत आदि को पूरी तरह मानने वाले। देखिए, महिला खुद को सनातनी लिखती है और माननीय मुख्य न्यायाधीश के गले में पुराने समय की तरह मटका बांधना चाहती हैं। कोई ऐसा वो नहीं है कि देखा जाए। बताइए, कितने कह रहे थे ना हर भारतीय दुखी है, कोई भारतीय दुखी नहीं है। आप जरा उन विचारधारा वाले लोगों से कहिए जिनमें कट्टरता और नफरत पैदा हो गई है, उनको जरा टटोलिए, वो जश्न मना रहे हैं। आप तो सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया को बहुत पसंद करते हैं ना मोदी जी। आपने बिना देखे ट्वीट कर दिया, हर भारतीय दुखी है। कोई हर भारतीय दुखी नहीं है। ये कट्टरता और गंदगी और नफरत फैलाने वाले न पहले खुश थे ना आज खुश है, वो जश्न मना रहे हैं। ठीक है, इसमें दुखी नहीं है, वो जश्न मना रहे हैं। देखिए, इसी को लेकर है अश्विनी सोनी लिखते हैं, प्रिय हेमंत सोरेन जी, इस हैंडल ने अपनी लोकेशन रांची बता रखी है। ये सीजीआई पर हमले पर खुशी मना रहे हैं, हमले को जायज बता रहे हैं। ये देखिए, किक्की सिंह के इस चीज को लेकर लगातार ये बताया जा रहा है। अब इन सब के बीच एक चंदन शर्मा भी आता है। इस आदमी का नाम बड़ा चर्चाओं में रहता है हर बार, क्योंकि ये आदमी कई बार ऐसे ट्वीट और ऐसे बयान लिखता रहा है कि इसका दोबारा दिल जीत लिया। मैंने सीजीआई गवाही को जूता मारा क्योंकि उसने हमारे आराध्य विष्णु भगवान का मजाक उड़ाया। ठीक है। दूसरा, मॉरिशस में जाकर उसने बुलडोजर एक्शन का विरोध किया। क्या गवाही को मालूम नहीं है कि बरेली में मुसलमानों ने बहुत से जमीनों पर कब्जा कर रखा है? तो सोचा, मैंने आपसे पहले ही दिन कहा था कि पूछा था इनसे ही क्या क्या दिक्कत, क्या केवल भगवान विष्णु के अपमान वाली अपमानित टिप्पणी वाला मसला है? दूसरा, क्या बुलडोजर एक्शन को लेकर सवाल उठा दिया इसलिए, या फिर आपके आका लोगों के कार्यक्रम में जाने से गवाही साहब की माताजी ने मना कर दिया? ये 3 मसले थे। क्या वो चले जाती तो कितना आसान हो जाती ना जिंदगी, है ना? ये सारे के सारे तमाशे इसीलिए चलते हैं
क्योंकि इनको आलोचनाएं पसंद नहीं है। ये किसी को इनविटेशन दे, आमंत्रित करें, वो ना आए, वो उसको कैसे क्या क्या कर सकते हैं आप देख लीजिए। ये वही लोग हैं उसी मानसिकता से ग्रसित। ये लिखती है अपने आप को ओसियन जैन नाम की कोई महिला का फोटो लगाया, तो मैं नहीं जानता ओसियन जैन कौन है क्या नहीं, लेकिन ये अपने गंदे और ऐसे ही फूहड़ भाषा का इस्तेमाल करने वाले ट्वीट के लिए जानी जाती है। नो रिग्रेट, नो सोरो, नो रिपेटेंस, नो ग्रीफ। हिंदी में सीधा सीधा मतलब हुआ कि इन मियाँ अब जो आगे लिखा हुआ है कि खुद ही अंतर निकाल लीजिए। ये एक महिला की भाषा शैली है। सोचिए इनकी मानसिकता क्या है। आगे देखिए, यही एक वीडियो को इन्होंने साझा किया और इस वीडियो में कुछ वकील नजर आते हैं। ये देखिए, इसमें कुछ वकील नजर आते हैं, पुलिस वाले नजर आते हैं, तमाम चीजें होती हैं और इसको लेकर ये दावा क्या करते हैं, यही सुप्रीम कोर्ट के बाहर सीजीआई जस्टिस गवाई पर हुए हमले के विरोध में सिर्फ 5 ही वकील पहुंचे। मौके पर 50 से ज्यादा पुलिस वाले और मीडिया कैमरे 20। यही असली औकात है इन कानून के दलालों की। ये शब्दावली किसके लिए, अब आप पढ़ लीजिए। यानी ये कह दिया जाए कि अगर कोई बहुत बड़ी वारदात हुई और उसमें आपका कोई साथ नहीं दे रहा तो वारदात हुई नहीं, घटना हुई नहीं, आराम से बैठिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। यही मान लिया जाए क्या? यही मान लिया जाए क्या? अब सोचिए कितनों को अभी देखना है। देखिए, एक अभय प्रताप सिंह है भाई, एक खबर है, कोई सारा नाम का है, उन्होंने चलाया, लोकेशन मयूर विहार बताया, उन्होंने जो लाइन तो लिखी है उन्होंने समझिए यहाँ पर कोई भी उत्पात करता हुआ नहीं दिख रहा, कोई हो अल्लाह हंगामा नजर नहीं आता। फिर भी क्या लिखते हैं, सीजीआई साहब पर जूता फेंकने वाले वकील के घर को घेरा, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे एडवोकेट राकेश किशोर। इसमें कहीं ये लिखा नहीं है कि उन्हें मारना चाहते हैं, पीटना चाहते हैं, कहीं नहीं लिखा, लेकिन इस आदमी ने अपनी तरीके से बताया। सीजीआई जूता कांड से जुड़ी बड़ी खबर, एडवोकेट राकेश किशोर के घर पर आम आदमी पार्टी का हमला लिख दिया उसे तुरंत। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जूता फेंकने वाले वकील का घर घेरा, ये सही है। वकील साहब अपने घर में कैद हैं। ये भीड़ उनकी जान लेने पर आमादा है क्या? भीड़ अगर इकट्ठा हो जाएगी और विरोध करेगी तो इसका मतलब जान लेना चाहती है। यानी राकेश भी वही चाहते थे और इसी बात के लिए अजीत भारती उकसा रहा था क्या? ये जितने भी जश्न मनाने वाले लोग हैं सब यही सीजीआई के साथ चाहते हैं क्या? ये बता पाओगे? नहीं। विरोध का मतलब तुम लोग समझे ही क्या? अब आइए अगली खबर एसआईआर को लेकर है। इसमें बिहार एसआईआर सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता के वकीलों से पूछा कि एसआईआर से प्रभावित लोग कहां हैं। प्रशांत भूषण ने कहा, मैं 100 ऐसे लोगों को ला सकता हूं, आपको कितने लोग चाहिए? मैं पहले भी ऐसा कर चुका हूं। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, यदि कोई व्यक्ति वास्तव में पीड़ित है और वह आता है तो हम निर्वाचन आयोग को निर्देश दे सकते हैं। अब यह मत सोच लीजिएगा ऐलान हो गया है, जित चलेगी, जैसा कह दिया था पहले, ऐसा नहीं होने वाला, झटका लग सकता है। एक विस्तार न्यूज की खबर है, इन्हें ब्रजेश राजपूत बड़े पत्रकार हैं और खुद विस्तार न्यूज से जुड़े हैं। वो क्या लिखते हैं, सीरप कांड के बाद विस्तार न्यूज से बोले स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, मेरे इस्तीफे से समस्या सुलझ रही है तो इस्तीफा दे दूंगा, मगर ऐसा होगा नहीं। वो जानते हैं ऐसा कुछ नहीं होने वाला, इसलिए कुर्सी पर बने रहो, जिम्मेदारी लो मत, कोई टेंशन वाली बात नहीं। पहले भी कहा जा चुका है कि परंपरा नहीं है, चलन नहीं है कि हमारे यहाँ इस्तीफा दिया जाए। अब एएनआई की एक पोस्ट है, पहले मैं पढ़ देता हूं कि एएनआई की बाइट है इसलिए। इसमें दोज हु अब्यूज लॉर्ड राम दे इंसल्ट लॉर्ड वाल्मीकि। ये कौन कह रहा है? योगी आदित्यनाथ। इन्होंने कहा जो भगवान राम को गाली देते हैं वो लॉर्ड हो गए वाल्मीकि, अब ठीक है ना, वो भगवान वाल्मीकि को, महर्षि वाल्मीकि को की इंसल्ट कर रहे हैं, और जो लॉर्ड वाल्मीकि यानी भगवान वाल्मीकि का अपमान करते हैं वो भगवान राम का कर रहे हैं। तो जरा बता दीजिए कि महर्षि वाल्मीकि के नाम पर जो जयंती चली आ रही थी, छुट्टी अवकाश, 2017 में आपने उसे हटा क्यों दिया था? क्यों? उसका जवाब क्यों नहीं है? और एक और सवाल है, आजकल अयोध्या को लेकर उतने उत्साहित आप और आपकी सरकार नजर क्यों नहीं आती है? वरना नवदुर्गे से शुरुआत हो जाती थी, देव दीपावली, ये वो, बाहर से कलाकार बुलाकर रामलीला का मंचन होता था, तमाम चीजें। आजकल आप बहुत सक्रिय नहीं दिख रहे। ये संभल और बरेली में क्यों अटके हुए हैं? इसका भी जवाब दे दीजिए मुख्यमंत्री महोदय। और जाते जाते खबर, पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में नर्सिंग की स्टूडेंट सोफिया की अमित ने हत्या कर दी। दावा है कि 22 वर्षीय सोफिया परवीन की दोस्ती अमित कुमार से हुई थी। अमित ने खुद को पुलिस अधिकारी बताया, दोस्ती बढ़ी, फिर दोनों लिव इन में रहने लगे। 10 दिन पहले अमित ने सोफिया को अपार्टमेंट की 3री मंजिल से धक्का दे दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। नमस्कार।